हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 साइकोलॉजी का मॉडल सेट 2 कवर करेंगे। तो पिछले मॉडल सेट की तरह इस मॉडल सेट में भी हम लोग उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस है। जी हाँ, तो आपको बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है, क्लास को पूरा देखना है और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, और आपको पेशेंस के साथ पूरे क्लास को देखना है और आंसर पता होगा तो आपको साथ साथ में अपना आंसर भी बताना है। जी हाँ, तो चलते हैं हमें क्वेश्चन की ओर। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑन स्क्रीन पे आ चुका है, तो आप लोग आंसर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। DSM-4 प्रस्तुत किया गया। जी हाँ, यानी जो DSM-4 है, जिसको DSM चतुर्थ भी बोला जाता है, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 1 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जो अमेरिकी मनोरोग संघ है उसी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिए और आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए। किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की वृद्धि को क्या कहते हैं। जी हाँ, यानी कोई ऐसी नॉर्मल प्रक्रिया उसको अगर असामान्य रूप से बार बार दोहराया जाता है तो ऐसी वृद्धि को क्या कहते हैं, ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मनोग्रसित बाध्यता बोलते हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, और आप लोग इसी तरह क्लास के लास्ट तक आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सा है। जी हाँ, इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति है फ्रांस के अनुसार, यानी जिसको हम लोग रक्षा युक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। जी हाँ, कौन यहाँ पे सबसे अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है वो आपको बताने हैं। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने क्या हो जाएगा, दलन, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेशन। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुके। क्या बोला जा रहा है, किसे परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता है। जी हाँ, किसको परामर्श कौशल का यानी जो हमारा काउंसलिंग स्किल है उसका भाग नहीं माना जाता, पार्ट नहीं माना जाता, वो आपको बताने। तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने सक्रिय सुनना, इसको परामर्श भाग कौशल का भाग नहीं माना जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, बोला जा रहा है एक्रोफोबिया का अर्थ होता है। जी हाँ, जो एक्रोफोबिया है इसका मीन क्या होता है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने ऊंचाई से डरना। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, तनाव के धनात्मक पहलू है। जी हाँ, यानी जो स्ट्रेस है उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जो हमारा स्ट्रेस का इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूस्ट्रेस। जी हाँ, और नेगेटिव एस्पेक्ट पूछेगा आपको तो किस पे लगाने हैं, आपको डिस्ट्रेस पे लगाने। तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पूछता है, तो आपको दोनों का आंसर पता होना चाहिए। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है। जी हाँ, यानी इनमें से कौन सा योजना है जो तनाव प्रबंधन के लिए क्या है, प्रभावी है। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने जो व्यावसायिक सहारा है ये सबसे क्या है, अधिक प्रभावी है किसके लिए, तनाव को प्रबंधन करने के लिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, क्वेश्चन 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है। यानी कौन से फॉर्मूला के जरिए हम लोग बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू को हम लोग आईक्यू को टेस्ट करते हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने मानसिक आयु बटे में हो जाएगा हमारा वास्तविक आयु, इंटू में हमारा 100 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, क्वेश्चन 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किसने किया। जी हाँ, यानी जो हमारा साइकोलॉजी है उसमें सबसे पहले बुद्धि परीक्षण है जो आईक्यू टेस्ट है इसको किसने स्टार्ट किया था वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने बी ने हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, और आपको इसी तरह क्लास के लास्ट तक बने रहना। दिखा और मैं आपको मॉडल सेट के जरिए जितने भी क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, अगर आप ये सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं देखा जाएगा। दिखा तो आपको क्या करना है, पैसेंस के साथ में पूरे क्लास को देखना है। टाइप ए तथा टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया। जी हाँ, यानी जो टाइप ए और टाइप बी क्या है, ये व्यक्तित्व के प्रकार है। जी हाँ, तो इसका प्रतिपादन किसने किया वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने फ्रीडमैन एवं रोजरमैन ये दोनों ने मिलकर किया था। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दिखा क्वेश्चन 11 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जरा ध्यान से देखिए और आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। जी हाँ, इनमें से कौन सा जो प्लेजर प्रिंसिपल है उससे क्या होता है, निर्देशित होता है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए उपहंग हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईड बोलते हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है
सांवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका प्रतिपादन किसने किया था वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सैल्यूवी एवं मेयर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जी हाँ, स्क्रीन पे आ चुका क्वेश्चन, बोला जा रहा है मनोविश्लेषण चिकित्सा संबंधित है। जी हाँ, यानी जो हमारा साइको एनालिसिस है, थेरेपी, ये किससे रिलेटेड है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, फ्राइड से। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। जी हाँ, 40 में स्क्रीन आ चुका है, देखिए और एड्रेस में बताइए। फ्राइड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। जी हाँ, यानी जो फ्राइड के अनुसार जो ऑडिपस की क्या है अवधि है, उसमें जो बालक प्रतियोगिता करते हैं, कॉम्पिटिशन करता है, वो किससे करता है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पिता के साथ में करता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। जी हाँ, तो 50 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं है। जी हाँ, यानी जो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम है उसमें कितने स्टेट्स हैं वो आपको बताने हैं। तो फिर 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 3। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, तो 16 में क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और एड्रेस से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन दैहिक विकार है? जी हाँ, इनमें से कौन सा यहाँ पे सोमेटिक डिसऑर्डर है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला जाए 17 में? मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत भिन्नता के संप्रत्यय को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया? दिखा, यानी वो कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने यानी जो टेस्टिंग ऑफ इंटेलिजेंस है उसको प्रकाश में लाया वो आपको बताने। तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गाल्टन ने। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, 18 में स्क्रीन आ चुका, बोला जा रहा है प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता है। जी हाँ, यानी जो जीनियस चाइल्ड होते हैं उसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सूझ। जी हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग इनसाइट। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, तो 19 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है पास मॉडल का विस्तारित रूप है। जी हाँ, जो पास मॉडल है उसका विस्तारित रूप क्या है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, योजना, अवधान, भाव प्रबोधन, समकालिका, उसके बाद यहाँ पे हमारा है अनुक्रमिक। जी हाँ, ये सारे क्या है यानी पास मॉडल का विस्तारित रूप है। तो ये आपको यह बिल्कुल भी अच्छे तरीके से याद कर लेना। जी हाँ, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जी हाँ, 20 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। बुद्धि के पास मॉडल को प्रस्तावित किया। जी हाँ, यानी जो पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है उसको किसने प्रपोज किया वो आपको बताने हैं। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जेपी दास नागलेरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, 21 में क्या बोला जा रहा है बाकर मेहंदी परीक्षण मापक है। जी हाँ, जो बाकर मेहंदी टेस्ट है वो किसका मापक है, किसको मेजर करता है वो आपको बताने हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सृजनात्मकता को, ये जो क्रिएटिविटी है उसको क्या करता है, टेस्ट करता है, नहीं नापता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जी हाँ, 22 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है रोजर्स के अनुसार आत्मा का विकास होता है। जी हाँ, यानी जो अकॉर्डिंग टू रोजर्स है उसका जो होता है सेल्फ का जो डेवलपमेंट होता है वो कब होता है वो आपको बताने हैं। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शैशव अवस्था में। जी हाँ, इन्फेंसी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। क्या बोला जा रहा है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया है। जी हाँ, यानी जो दो या दो से बीच में जो इंटरेक्शन होता है दो व्यक्ति के बीच में तो वो क्या है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी साक्षात्कार, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। क्या बोला जा रहा है 24 में संचार में कूट संकेतन की विशेषता कौन है? जी हाँ, इनमें से कौन संचार में कूट संकेतन की विशेषता है? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कूट संकेत में व्यक्ति अपने विचारों को विशेष अर्थ प्रदान करता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। जी हाँ, 25 में क्या बोला जा रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है। दिखा, तो चिपको मूवमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है वो आपको बताने हैं। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए वनों के संरक्षण से। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। जी हाँ, 26 में क्या बोला जा रहा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? जी हाँ, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसको निर्धन बोलेंगे हम लोग तो आपको बताने हैं। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आमदनी कम और जीवन और पर्याप्त, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जिन्हें निर्धन बोलेंगे, गरीब बोलेंगे। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जी हाँ, 27 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है भीड़ का परिणाम है। जी हाँ, इसमें से कौन सा भीड़ का परिणाम है वो आपको बताने हैं। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रदूषित वातावरण का भाव।
चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। यहाँ तो 28 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, आक्रामकता का कारक कौन नहीं है। जी हाँ, इनमें से कौन आक्रामकता का कारक नहीं है वो आपको बताने हैं। जब 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने व्यवहार परक औषधि एक बिल्कुल भी इसका आक्रामकता का यानी जो हमारा एग्रेसिवनेस है उसका भी बिल्कुल भी रीजन नहीं है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। जी हाँ, 29 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है पर्यावरण मनोविज्ञान अध्ययन करता है। जी हाँ, यानी जो हमारा इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है वो किसको डील करता है, किसका अध्ययन करता है वो आपको बताने हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी वातावरण संबंधी जो मनोवैज्ञानिक विषय है उसको क्या करता है, अध्ययन करता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। जी हाँ, 30 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, यानी जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिखने 11 अक्टूबर को। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। जी हाँ, 31 में क्या बोला जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव है। जी हाँ, यानी जो साउंड पोल्यूशन है उसका सबसे जो ज़्यादा प्रभाव है वो क्या है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 31 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने ए और बी बोथ हो जाएगा। दिखाने खीज और नींद में क्षुब्धता ये क्या है, सबसे अधिक प्रभाव है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है। दिखाएं जो नॉर्मन ट्रिपलेट है इसका अध्ययन किससे संबंधित है वो आपको बताने हैं। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने सामाजिक सुकड़ीकरण से, दिखाने सोशल फैसिलिटेशन से हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। 33 भी स्क्रीन पे आ चुका। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है। दिखानी कौन सा यहाँ पे समूह है जिसमें लॉयल्टी का सबसे अधिक क्या होता है, भाव होता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। दिखानी अंत समूह में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। जी हाँ, 34 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय समूह नहीं है। दिखा इनमें से कौन सा यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप नहीं है वो आपको बताना है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने विद्यालय, विद्यालय क्या है, ये सेकेंडरी फॉर्म ग्रुप में नहीं आता है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। क्या बोला जा रहा है, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या होती है। जी हाँ, यानी जो हमारा प्रेजुडिस है उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको बताने हैं। तो 35 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने 3 कंपोनेंट्स यानी 3 घटक होते हैं। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, मनोवृत्ति से तात्पर्य। जी हाँ, तो मनोवृत्ति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटीट्यूड। जी हाँ, तो इससे क्या तात्पर्य है वो आपको बताने हैं। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने व्यवहार में परिवर्तन। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। क्या बोला जा रहा है, योग एक है। जी हाँ, तो योग एक क्या है वो आपको बताना है, जिसको हम लोग बोलते हैं योगा। तो योगा एक क्या है, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने ये क्या है, एक वैकल्पिक चिकित्सा है, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। या 38 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, यानी जो वर्ल्ड योगा डे है वो कब मनाया जाता है वो आपको बताने हैं। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखने 21 जून को मनाया जाता है। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। जी हाँ, 39 भी स्क्रीन पे आ चुके। क्या बोला जा रहा है, गेस्टाल्ट चिकित्सा एक प्रकार का है। जी हाँ, यानी जो गेस्टाल्ट थेरेपी है वो एक प्रकार का क्या है वो आपको बताने हैं। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने क्या है, समूह चिकित्सा है। दिखाने ग्रुप थेरेपी है वो आपको याद रखने हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ 40 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है इनमें कौन मादक द्रव्य नहीं है। दिखा इनमें से कौन सा सब्सटेंस एब्यूज सब्सटेंस नहीं है वो आपको बताने हैं। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने कॉफी बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का क्लास एंड होता है। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप टाइम पे अटेंड हो सके। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।